हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आया था जेईई मेंस 2016 से और कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ऑप्शंस दिया हुआ है a π/3, b π/6, c sin इनवर्स √3/4, d sin इनवर्स 1/√3। पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2 + 3i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा। तो बोला है कि जो 2 + 3i sin थीटा है बाय 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। वो प्योरली इमेजिनरी है, मतलब कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। तो रियल पार्ट ऑफ z यानी REZ इज इक्वल टू 0। अब पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 2 + 3i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा। z इज इक्वल टू 2 + 3i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा। अब हम रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी ऑपोजिट साइन से डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 + 3i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा बाय 1 + 2i sin थीटा। ये 1 + 2i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा तो कट जाता है, इसीलिए हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन है वो वापस आ जाता है। तो हम बिना किसी चेंज किए इसे इंटू कर सकते हैं। अब इस पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। 2 + 2 × 2i sin थीटा 4i sin थीटा प्लस 3i sin थीटा प्लस 3i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा हो जाता है 6i² sin² थीटा। 6i² sin² थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा। ये तो a - b a + b का फॉर्म ले रहा है, और हम लोग को पता है कि a - b और a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b², मतलब 1² - 2i sin थीटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पहले हम जो इमेजिनरी पार्ट है न्यूमरेटर में 4i sin थीटा और 3i sin थीटा को एक साथ लाते हैं, और एक 6i² sin² थीटा को एक साथ लाते हैं। हमें पता है कि जो i² का वैल्यू होता है वो होता है -1, तो i² हो जाएगा -1। तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस के साइन में बदल जाएगा। तो हमारे पास होता है 2 - 6i² sin² थीटा प्लस 2 - 6 sin² थीटा प्लस i प्लस 7, 4 + 3 7, 7i sin थीटा बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2i sin थीटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और i sin थीटा का स्क्वायर i² sin² थीटा 1 - 4i² sin² थीटा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था i² का वैल्यू होता है -1, so this -1 and minus will become plus 2 - 6 sin² थीटा प्लस 7i sin थीटा बाय 1 + 4 sin² थीटा
Now let us separate the real part and the imaginary part. 2 minus 6 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta plus 7i sin theta by 1 plus 4 sin square theta. Now it was given in the question that the real part of z was 0. That means this expression was purely imaginary. So we can take this real part to be 0. 2 minus 6 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta is equal to 0. This 1 plus 4 sin square theta will cross multiply there and it will also become 0. So 2 minus 6 sin square theta is equal to 0. We will take this 6 sin square theta here. 2 is equal to 6 sin square theta. So that means sin square theta is equal to 2 by 6. 2 by 6 means 1 by 3 when we simplify it. So it was square, so we square root both sides. So sin theta is equal to 1 by root 3. Now since no standard value of theta becomes 1 by root 3, so we know that sin theta is equal, when we do sin theta is equal to y, जब हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू y होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज करके हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाता है। अगर हमें मतलब थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है तो हम इस केस में भी वही करते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो हमारे पास आंसर आता है इस क्वेश्चन का साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3।